महादेव कहते हैं, यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो, अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि जो कर सकता है वह करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय वह जो भी है उसका सम्मान करें और खुद से जो मिला है उसका स्वागत करो और धन्यवाद कर अपने गुणों को पहचानिए। इससे आप अपनी नींद मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचान, इससे चरित्र मजबूत बनता है। पर दूसरों को माफ करते हैं, वह खुद से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप एहसान कर रहा हूं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूं। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वह नहीं जो आप खूब पैसे और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। मैं भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। महादेव कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी भगवान के बनाए है जिसमें दूसरों को आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार करके आगे बढ़े। जो जल्दीबाजी करते हैं वह गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे अपना। किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत माना। कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखिए कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तक जाती जब उसे तैरना नहीं आता है। बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके, बल्कि असफलता का साफ मतलब यह है आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो, सोचो और फिर कोशिश करो जब तक सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं, ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल के पकौड़े। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या है यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। महादेव कहते हैं, साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। सारा इंसान को खोखला कर देता और उम्मीदें कमजोर अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने के लिए आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो उस समय चला जाता है। महादेव कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाइए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपनी हद में आए खुशियां भी ठुकरा दी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अगर कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठेते वक्त नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। नरम दिल वाले भी जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रुठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। और ऐसे लोग प्रभु को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे ही गलती होती है कि हमें गलत लोगों से उम्मीद होती है। शब्द का भी अपना एक सवाल है। बोलने से पहले खुद रख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी संभावनाएं मर गई। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। माना मोहब्बत जरूरी है,
लेकिन इज्जत से ज्यादा नहीं। जिस्म पे जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मुंह बंद होने पर खत्म हो जाए। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताएं। संभल कर चलना दान, यह इंसानों की बस्ती है। अरे यहां तो ईश्वर को भी आजमा लेते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है? समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए ये कैसे हो गया। क्या उम्मीद जिंदा रखना देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते क्या पहचान ही नहीं पाती। कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्तों में बंध जाने के बाद। चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखते हैं। खुश देखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। प्यार वादों में नहीं, एहसासों में गायब रहता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। डर नहीं, मुझे किसी भी काल का लाडला जो ठहरा में महाकाल का हमें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है मेरे यारा। बस वहां चले आना जिस दरबार में गूंज रहा हो महाकाल का जयकारा, उसी ने रचा है। संसार कण कण में वही समाया है, गम भी सुख की तरह गुजर जाएगा। जब सिर पर होगी शिव की छाया, जब मुझे यकीन है महादेव स्वयं मेरे साथ है, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। आया हूं महाकाल, मैं तेरे द्वार पर शीश झुकाने 100 जन भी कम है बाबा, तेरे एहसान चुकाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।